प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम लोग मैथ में एक छोटा सा कैलकुलेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर जो रहेगा वो होगा मैथ्स। मैथ जो है वो सिंगुलर कभी नहीं होता, वो हमेशा प्लूरल में होता है, तो इसलिए मैथ्स इसको लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन अक्सर हम लोग के पास आता है कि 0 डिवाइडेड बाई 1, तो हम लोग बड़े आराम से लिख देते हैं 0। सवाल उठता है कि 0 डिवाइडेड बाई 1 0 कैसे हो गया। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, और पार्टी में पहुंच गए बहुत सारे लोग, और खाना वहां पर जो था ही नहीं था। क्या था ही नहीं खाना। तो खाना जो है वो नहीं था। जब खाना नहीं था तो फिर लोग वापस आएंगे, और यदि उनसे पूछा जाएगा कि आप कितना खाए हैं, क्या वो बोलेंगे? कुछ नहीं, नथिंग। इसका मतलब है कि लोग तो हैं, पर्सन है, लेकिन जिस चीज को इन लोगों में बांटना है वही नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर वो कैलकुलेशन आगे बढ़ा ही नहीं, अर्थात वो कैलकुलेशन वहीं का वहीं रुक गया और वो 0 हो गया। सीधी सी बात, यदि इसको कहें तो कुछ है ही नहीं और किसी में बांटना हो तो ये आगे कैलकुलेशन बढ़ेगा ही नहीं, और जब नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं को ही हम लोग एक गणित का जो संकेत है वो शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या, कुछ भी यहाँ पर रहता, कोई भी वैल्यू रहता, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन आगे की तरफ बढ़ेगा ही। इसी तरीके से यदि हम लोग ये देखते हैं कि कहीं पर ये भी लिखा रहता है कि 1 डिवाइडेड बाई 0 जो है ये इनडेफिनिट हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इनडेफिनिट, इन्फिनिटी दोनों एक ही शब्द है, जिसका यह मतलब है कि अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब सवाल उठता है कि 1/0 जो है ये इनडेफिनिट कैसे हो गया। तो अब ठीक उसी तरीके से लीजिए, फिर वही पार्टी वाली बात पे चले आए। अब खाना जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने वालों की संख्या जो है वो यदि 0 हो जाए तो खाना कितना बचेगा भाई? तो खाना जो है, क्योंकि किसी ने खाया ही नहीं, बहुत बच गया। तो इसको कहेंगे क्या हम लोग? बहुत मतलब जो कि उस पर्सन से यानी उस भीड़ से बहुत ज्यादा। जब कुछ था ही नहीं तो भीड़ को कैसे कहेंगे? अर्थात ये जो है कि ये अनंत खाना बच गया। इसको मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे? तो जब एक ये सर्किल है और इसे यदि हमें 2 भागों में बांटना है तो 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब यदि ध्यान रखा जाए कि यदि एक है और इसको बांटना है, लेकिन नीचे हमें पता ही नहीं कितने भागों में बांटना है, तो ये क्या करेगा कि अपने प्लेस को खोजेगा। जब यहां गया तो देखा कि कोई प्लेस ही नहीं है, फिर ये क्या करेगा कि जंप करके दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा। यहां भी कोई प्लेस नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर ये जंप करता रहेगा, और कब तक जंप करता रहेगा पता नहीं, अपरिभाषित। अर्थात इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि कब तक ये जंप करेगा, और हर वो शब्द जिसका कि हम जवाब नहीं दे सकते उसे ही इंडेफिनिट या फिर अनंत के नाम से जाना जाता है। तो यही कारण है कि 1/0 जो है वो इंडेफिनिट होता है। तो 0/1 0/1 ही नहीं बल्कि कोई भी वैल्यू ले लें अंकगणितीय, तो वो 0 होगा, जबकि 1/0 या समथिंग बाई 0 ये जो है अनंत हो जाएगा, क्योंकि वो
आगे जो है अपने वैल्यू को खोज ही नहीं पाता। एक जो है सवाल है कि 0 का पावर यदि 0 है तो ये कितना वैल्यू होगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 0 का पावर 0 है तो फिर ये कितना वैल्यू होगा। वैसे आप लोग पहले सवाल देख चुके होंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 टू द पावर यदि 0 है, 10 टू द पावर 1 है तो ये 10 हो गया, 10 टू द पावर 2 है तो ये 100 हो गया, लेकिन 10 टू द पावर 0 है तो ये क्या हो जाता है 1। तो इस तरीके से जब ये 1 हो जाएगा और c टू द पावर यदि 0 होता है तो भी 1, x टू द पावर 0 है तो भी 1। तो इस तरह से किसी पर भी वैल्यू जो यदि 0 होगा पावर तो वो 1 होगा। अब सवाल उठता है कि 0 टू द पावर 0 1 कैसे होगा। तो इसको थोड़ा हम लोग देखा जाए। इसके लिए पहले हम लोग को सीखना होगा कि c टू द पावर 0 1 कैसे। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि c 1 माइनस 1, इस c को 1 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इस c को ऐसे भी लिख सकते हैं कि c इंटू 1 इंटू c टू द पावर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि c बाई c भी लिख सकते हैं। अगर c बाई c लिख सकते हैं तो फिर ये 1, इसलिए c टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अब यहीं पर ही यदि हम लोग देखें तो 0 पावर 0 लिखने के लिए हमें 0 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, और ये भी करेंगे तो 0 इंटू 0 माइनस 1 करना पड़ेगा, और 0 करेंगे तो 0 बाई 0 करना पड़ेगा, और 0 से 0 कटेगा तो 1, इसलिए 0 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो है हम लोग कुछ जो है सामान्य कैलकुलेशन जो है वो हम लोग देखे हैं मैथ्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है जो कि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखें और सिन्हा साइंस टीचिंग को देखते रहें, और भी आगे मैं अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।